एक शानदार जीत दर्ज करने के बाद बिलाखिर मियां अल्ताफ अहमद अनंतनाग पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि कारकुनों का कितना जमावड़ा है और एक हजूम है उनके चाहने वालों का, उनके मद्दाहों का, जो यहां पर इस्तकबाल में थे। और इस्तकबाल करने के बाद जो है मियां अल्ताफ हुसैन सीधे जो है खानाबल हाउसिंग कॉलोनी पहुंच गए हैं और यहां पर जो है कारकुनों से खिताब कर रहे हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना अहम है उनके लिए ये जीत और जिस तरह से उन्होंने PDP के कदावर लीडर और PDP पार्टी का फेस जो है महबूबा मुफ्ती उनको हराया है यहाँ से, और वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ। तो इनसे बराह रास्त तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी मुझे दी। उसके साथ साथ मैं अनंतनाग, कुलगाम, रजौरी और पुंछ के लोगों का नहायत ही मशकूर हूँ कि नहायत ही नामसाइद हालात के बावजूद वो इतनी बड़ी तादाद में निकले और इतनी बड़ी तादाद में मेरी हमायत में, मेरे हक में वोट दिया। मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी हर आदमी का जिसने मुझे वोट दिया उसका भी मशकूर हूँ, जिसने नहीं दिया उसका भी मशकूर हूँ। तो उमर साहब जिस तरह से कारकर्दगी रही वहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए वो ये दुख की बात है, बदकिस्मती की बात है। तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं उनका रिजल्ट क्या है, क्या नहीं है या क्या वजह है। तो कहाँ कमी समझते हैं आप? जी, कमी कहाँ समझते हैं आप? कमी कहाँ रही? अब ये तो हम मिल के बैठेंगे तो तभी इस पे डिसाइड कर सकते हैं कि इस सिलसिले में कमी कहाँ रही और वो कमियाँ कोताहियाँ नहीं होनी चाहिए थी। हम पहले उमर साहब को ये सजेस्ट भी कर रहे थे कि उनको श्रीनगर से कॉन्टेस्ट करना चाहिए, उनको बारामूला से नहीं करना चाहिए। बहरहाल अल्टीमेटली पार्टी का फैसला था, उन्होंने माना। तो महबूबा जी की लॉस को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मुझे महबूबा जी को हराने की कोई खुशी नहीं है, वो मेरी बहन है। अब सियासत में ये चीज़ें हार जीत लगी रहती है। तो ये बात जो है वो तो अब इलेक्शन लड़ा, मैं जीता। उन्होंने जी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी, क्योंकि आपके लिए नई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है? बिल्कुल सही बात है। आज तक मैंने सियासत में जो कुछ कमाया वो अपनी मेहनत से कमाया, अपनी ईमानदारी से कमाया। तो अल्लाह ताला मुझ पे फजल करे कि मैं मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से जो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझ पे आई है, मैं इसको अच्छे तरीके से निभा सकूं। ये मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि मैं हर आदमी की जो मेरे बस में हो, मैं जिन वोटरों ने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, मैं उनकी खिदमत कर सकूं। ख़ास तौर पे मैं कुलगाम और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लोगों का मशकूर हूं कि वो इतना कुछ मेरे बारे में नहीं जानते थे। रजौरी पुंछ वाले तो फिर भी मेरा उनके साथ टच रहा, लेकिन यहाँ उतना नहीं रहा। फिर भी इनकी इतनी जो शफकत मुझ पे हुई, इतनी जो इन्होंने मेहरबानी की, उसके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूं। शुक्रिया। क्या आपको इंडिया अलायंस जो है सरकार बना पाएगी? अभी मुझे आप लोग यहीं से नहीं जाने देते, मुझे ये भी पता नहीं उनका है। तो ये थे मियां अल्ताफ अहमद, तो जिन्होंने अपनी खुशी का भी इजहार किया और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला की कारकर्दगी पर उन्होंने मायूसी का इजहार किया और कहा कि उमर अब्दुल्ला खुद अपने इसरार पे वहां चले गए थे। हालांकि पार्टी ने इसरार किया था कि वो श्रीनगर से ही इंतखाबात लड़े और इन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती इनकी बहन है और सियासत में हार जीत तो होती ही रहती है। और इन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में भी कहा कि इस नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।